दोस्तों, कल की एक आपको छोटी सी घटना बताते हैं। एक हमारे मित्र ने हमसे कहा कि कोई आपके जान पहचान का कोई पुलिस वाला है तो हमें बताइए। तो उत्सुकतावश मैंने पूछ लिया कि पुलिस की आखिर आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनको उनके किसी मित्र को विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना था। इसकी वजह से उनको मदद की ज़रूरत थी। अर्थात उनको शॉर्टकट तरीका चाहिए था भगवान से मिलने का, भगवान के दर्शन का। बड़ी अजीब दास्तां है। हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। शॉर्टकट को ही अपनी दुनिया बना चुके हैं। शॉर्टकट के चक्कर में अपना सब कुछ हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तीर्थयात्री हैं, बहुत सारे सैलानी हैं जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, माता वैष्णो देवी के दर्शन करना तो चाहते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से नहीं। वो इसके लिए जानवरों का सहारा लेते हैं, इसके लिए इंसानों का सहारा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ठीक ऐसे ही दोस्तों, इलाहाबाद में, पटना में अध्ययनरत हमारे विद्यार्थी भाई लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपना पूरा धन व्यर्थ कर रहे हैं, अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। कुकुरमुत्ते की तरह न जाने कितने शिक्षक जो शॉर्ट ट्रिक के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं। कोई कूद कूद के पढ़ाता है, कोई गा गा के पढ़ाता है, कोई नाच नाच के पढ़ाता है। आखिर ये क्या मजाक चल रहा है देश में? क्या मजाक चल रहा है लोगों में? हर चीज़ को धंधा बना दिया गया है। हर चीज़ को धंधा बना दिया गया। शिक्षा हो तब, स्वास्थ्य हो तब, पर्यावरण हो तब, धार्मिक आस्था की बात हो तब। ऐसे में मेरा एक सवाल है, क्या ऐसे शॉर्टकट से आप लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा ले सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आपका जवाब भी ना में ही होगा, क्योंकि आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हमें दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये नुकसान ही देता है। मैं मानता हूँ तकनीक ने बहुत उन्नति की है, लेकिन उन्नति के साथ-साथ हम धीरे-धीरे अपनी मानव सभ्यता को अवनति की तरफ ले जा रहे हैं। आज हमारे अंदर पेशेंस की ज़बरदस्त कमी देखने में आ रही है। ऐसे तमाम सर्वे भी इशारा करते हैं। यही वजह है कि आज हमारे पास जानकारी तो है, हमारे पास लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऑथेंटिक है कि नहीं, इस बात की गारंटी ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई दे सकता है। क्योंकि वही चीज़ें वायरल हो रही हैं, वही चीज़ें सर्कुलेशन में आ रही हैं, जो कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा माइंड के तहत चीज़ें की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। ऐसे में आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। आप अपने दिमाग को खोजी दिमाग की तरह इस्तेमाल अगर करते हैं, तब तो कुछ हद तक आप कामयाब हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप भी उसी भंवर जाल में फँस जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ी आबादी फँसी हुई है। दोस्तों, इसमें हम सबकी गलती है, आपकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, हमारे आस-पास बसने वाले लोगों की भी गलती है। हम अपने चंद स्वार्थों को प्राप्ति के लिए ऐसे शॉर्टकट तरीके की तरफ जाते हैं। वो चाहे मंदिर में भगवान का दर्शन के लिए हमको किसी के सहारे की ज़रूरत हो, चाहे हमें किसी परीक्षा को पास करने के लिए किसी सॉल्वर की ज़रूरत हो, या हमें मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए किसी दलाल की ज़रूरत हो, ब्रोकर की ज़रूरत हो। हर जगह दोस्तों यही हो रहा है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे ये घिनौना काम ना चल रहा हो। उसके लिए हम ही दोषी हैं।
अगर हम थोड़ा मेहनत का रास्ता चुनें, थोड़ा शोध अनुसंधान करने का रास्ता चुनें, तो शायद इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन ये आसान नहीं है। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन व्यवहार में लाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्थाएं, जो नई परंपराएं ये विकसित हो रही हैं, वो जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि तकनीकी धीरे धीरे अपनी चरम पे पहुंचते जा रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 20-30 सालों में तकनीकी अपने चरम पे होगी, अर्थात उसके बाद उसका डिक्लाइन होगा। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले 15-20 सालों में हम कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जो हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा देने वाला हो। ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, जब गार्जियन बच्चे को भेजता है ना, तो सबसे पहला सवाल यही करता है कि बच्चा कामयाब तो हो जाएगा ना। वो और कुछ नहीं जानना चाहता, वो कुछ बताना नहीं चाहता, बस वो सुनना चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब तो हो जाएगा ना। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसको जवाब भी ऐसे ही मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं, सामने वाले के पास दिमाग है, आपको पैसे खर्चे करने हैं, उसको पैसे कमाने हैं। तो ये जो तालमेल स्थापित होता है, सारा खेल इसी तालमेल में है। सवाल तो होना चाहिए कि मेरा बच्चा कामयाब कैसे होगा? आप उसको क्या अलग देने वाले हैं? आप उसकी शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी करेंगे? उसकी बौद्धिकता को कैसे आप बढ़ाएंगे? उसके पेशेंस को कैसे आप मजबूत करेंगे? उसकी पर्सनालिटी को आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे? सवाल तो इस पे होना चाहिए। और शायद इस पे सवाल हो तो सामने वाला जवाब देने की स्थिति में ना रहे। क्यों? क्योंकि उसको तो व्यवसाय करना है, उसको तो पैसे कमाने हैं। बड़ी हैरानी होती है, कहाँ जाना था हमको, कहाँ आ गए हम। यही उधेड़-बुन में हमारी ज़िंदगी बीत रही है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कौन-सा रास्ता ऐसा अपनाएँ जिस रास्ते से तुरंत हमें कोई लाभ मिल जाए, तुरंत हमें कोई मौद्रिक लाभ मिल जाए। कई बार दोस्तों मौद्रिक लाभ मिल भी जाता है, जो लाभ आप चाहते हैं, जो लाभ की आप चेष्टा करते हैं, वो लाभ आपको प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन वो तात्कालिक होता है, दीर्घकालिक नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, दीर्घकालिक नहीं होता। दीर्घकाल तक लाभ लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तब जाके आप उस स्थिति में अपने आप को लाते हैं, जहाँ से आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं, किसी भी लाभ को आप बचा के रख सकते हैं। दोस्तों, कल्पना करिए आपको कोई बहुत पैसे दे दे, या किसी छोटे से साम्राज्य या बड़े साम्राज्य का आपको उत्तराधिकारी बना दे। कल्पना करिए, क्या आप उसको संभाल पाएंगे? जवाब होगा नहीं। क्योंकि किसी भी चीज को संभालने के लिए आपको पहले उसके योग्य बनना पड़ता है। जब आप अपनी योग्यता को बढ़ा लेते हैं, जब आप अपनी योग्यता को विकसित कर लेते हैं, तब शायद उस चीज़ों को आप बरकरार रख सकते हैं, एक समय काल तक बरकरार रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा की लालच छोड़िए, शॉर्टकट तरीके को अपनाना छोड़ दीजिए। कम से कम उस जगह पे तो बिल्कुल ही ना अपनाइए जहां आपको दीर्घकालिक फ़ायदा लेना है।
दोस्तों, केदारनाथ, बद्रीनाथ में चंद स्वार्थों के लिए कितने जानवरों की कुर्बानियाँ दे दी जाती हैं। ये भी गलत है। हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ने हमको, उनको, सबको बराबर बनाया है। हम उन जैसे हज़ारों लाखों जीव एक दूसरे पे आश्रित हैं। ऐसे में हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको बचाएँ। इसलिए दोस्तों, शॉर्टकट तरीका अपनाना बंद कीजिए। थोड़ी मेहनत करिए, फिर सफलता को एंजॉय करिए। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।